नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका विंध्या टाइम्स में। मध्य प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत अगले 5 वर्षों में 10 लाख किफायती आवास निर्मित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस योजना का उद्देश्य केवल आवास निर्माण तक सीमित नहीं है, बल्कि हितग्राहियों को किफायती दर पर घर उपलब्ध कराना और बिल्डरों के हितों का संतुलन बनाए रखना भी है। इस दिशा में राज्य सरकार नई किफायती आवास नीति तैयार कर रही है, जिसके लिए नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने बुधवार को सुंदरलाल पटवा राष्ट्रीय नगर प्रबंधन संस्थान में कार्यशाला आयोजित की। इस कार्यशाला में आवास क्षेत्र की वर्तमान चुनौतियों और भविष्य की रणनीतियों पर विस्तृत मंथन किया गया। नीति के अंतिम प्रारूप के शीघ्र निर्माण के लिए नगरीय विकास आयुक्त संकेत भोंडवे ने स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर भोपाल को निर्देश दिए कि वे 30 दिनों के भीतर नीति का अंतिम मसौदा प्रस्तुत करें। इस कार्यशाला में पर्यावरणीय संतुलन, सामाजिक स्थिरता और शहरी स्थानीय निकायों की भूमिका पर भी गहन चर्चा हुई तथा विभिन्न हितधारकों से सुझाव एकत्र किए गए। आवास नीति की योजना तैयार करने के लिए विभाग के पास लगभग 55 लाख प्रॉपर्टी आईडी का विस्तृत डेटा उपलब्ध है, जिसे साक्ष्य आधारित और प्रभावी हाउसिंग पॉलिसी बनाने में उपयोग किया जाएगा। भोंडवे ने यह भी कहा कि निजी क्षेत्र की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कई क्रेडाई जैसे संगठनों के माध्यम से बिल्डरों की सक्रिय भागीदारी ली जाएगी। इसके साथ ही नई नीति में आईटी टूल्स के उपयोग से पारदर्शिता और कार्यान्वयन की दक्षता बढ़ाने पर भी जोर दिया गया। कार्यशाला में नगर निगम आयुक्तों, स्मार्ट सिटी परियोजनाओं के सीईओ, विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष और भवन विकास निगम के प्रबंध संचालक सीबी चक्रवर्ती ने अपने सुझाव साझा किए। इसके अतिरिक्त WRI इंडिया के सिद्धार्थ त्यागराजन ने आवासीय क्षेत्रों को समग्र सुविधाओं से युक्त बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया। डॉक्टर साकेत सर्राफ ने ऊर्जा दक्षता और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के उपयोग की सिफारिश की, जबकि दिशा जैन CII हैदराबाद ने ग्रीन रेटिंग प्रक्रिया को नीति में शामिल करने के महत्व पर विचार साझा किए। डॉक्टर अपर्णा वेदुला ने आवास आपूर्ति बढ़ाने के लिए क्रॉस सब्सिडी मॉडल को प्रभावी विकल्प के रूप में प्रस्तुत किया। नई नीति के तहत किफायती आवास निर्माण के लिए बिल्डरों को भूमि निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। प्रत्येक फ्लैट की अनुमानित लागत 10 लाख रुपए निर्धारित की गई है। इसमें केंद्र और राज्य सरकार मिलकर लाभार्थियों को 2.5 लाख रुपए की सब्सिडी प्रदान करेगी। इसके अलावा लगभग 2 लाख रुपए की राशि कम ब्याज दर पर बैंकों से ऋण के रूप में उपलब्ध कराई जाएगी। शेष राशि की पूर्ति क्रॉस सब्सिडी मॉडल के माध्यम से की जाएगी, जिसमें बिल्डर बाजार दर पर फ्लैट और दुकानों की बिक्री करके अपनी लागत संतुलित करेंगे। इस मॉडल से न केवल लाभार्थियों के लिए किफायती आवास सुनिश्चित होगा, बल्कि बिल्डरों की आर्थिक मजबूती भी बनी रहेगी। सरकार का दावा है कि नई नीति के लागू होने से शहरी क्षेत्रों में आवास संकट को काफी हद तक कम किया जा सकेगा और मध्यम तथा निम्न आय वर्ग के लोगों को राहत मिलेगी। इसके साथ ही यह नीति शहरी विकास में पर्यावरणीय और सामाजिक संतुलन बनाए रखने में भी मदद करेगी। नीति तैयार करने में प्राप्त डेटा और सुझावों के आधार पर यह सुनिश्चित किया जाएगा कि योजना सिर्फ संख्या में घर बनाने तक सीमित न रहे, बल्कि गुणवत्ता, स्थायित्व और समग्र जीवन शैली को ध्यान में रखते हुए लोगों के जीवन स्तर में सुधार हो। नीति में आईटी टूल्स के उपयोग से निगरानी, रिपोर्टिंग और पारदर्शिता की प्रक्रिया मजबूत होगी, जिससे योजना का क्रियान्वयन प्रभावी और समयबद्ध होगा। क्रॉस सब्सिडी मॉडल और निजी क्षेत्र की भागीदारी के माध्यम से निर्माण प्रक्रिया में दक्षता और वित्तीय संतुलन सुनिश्चित किया जाएगा, जिससे लाभार्थियों को सस्ती दर पर फ्लैट मिल सके। नीति में ऊर्जा दक्षता, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग, ग्रीन बिल्डिंग रेटिंग और समग्र शहरी सुविधाओं का समावेश इसे सिर्फ आवास योजना नहीं, बल्कि एक व्यापक शहरी विकास रणनीति में बदल देता है। इस प्रकार मध्य प्रदेश की नई किफायती आवास नीति न केवल लाभार्थियों के लिए किफायती और टिकाऊ आवास उपलब्ध कराएगी, बल्कि बिल्डरों के हितों को संतुलित करते हुए शहरी स्थानीय निकायों की भूमिका को भी सुदृढ़ करेगी। इस नीति से शहरी आवास संकट को कम करने, पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने और मध्यम तथा निम्न आय वर्ग की जीवन गुणवत्ता सुधारने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया जा रहा है।